मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब बीजेपी सरकार पटेल जी की जयंती को पूरे प्रदेश और देश में मनाती है तब समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है। योगेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा आग्रह है थोड़ा बहुत पढ़ाने का करें। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो महात्मा गांधी की हत्या के समय नाथूराम गोडसे ने जो हत्या की थी, नाथूराम गोडसे आरएसएस के कार्यकर्ता थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही आरएसएस पर बैन लगाया था जब देश के वो गृह मंत्री थे। आरएसएस पर बैन जो था वो इस तरह हटाया गया था कि आरएसएस राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगी और वो सिर्फ रचना का काम करेगी। तो सरदार पटेल का जहां तक सवाल है, सरदार के पटेल की जो जयंती जो मनाते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। ये सरदार पटेल को नहीं जानते। सरदार पटेल ने दुनिया हिंदुस्तान की जो रियासतें थी उनको भारतीय संघ में शामिल किया और ये आशंका व्यक्त की थी गृह मंत्री होते हुए सरदार पटेल ने कि महात्मा गांधी की हत्या कभी भी हो सकती है। तो सरदार पटेल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी करें तो उनकी बड़ी कृपा होगी। हम ऐसा मान के चलते हैं कि 11 वर्षों में आम आदमी को निराशा मिली है, हताशा मिली है। ये जनतंत्र है, किसी भी सरकार को नापने का पैमाना जनता होती है। सरकार आंकड़ों से नहीं चलती है, सरकार जनविश्वास से चलती है, आंकड़ों से चलती है। और उसके चलते मैं कह सकता हूं कि 11 वर्षों में सामाजिक तनाव बढ़ा है, आपसी सौहार्द बिगड़ा है। आम आदमी के पक्ष में जो काम किसी भी लोकप्रिय सरकार को करना चाहिए वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं किया। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? मैं उनकी बुद्धि के लिए व्यवस्था कर सकता हूँ। हमारा परसों ग्वालियर जाने का कार्यक्रम था। तीन बार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने 3 बार आदेश किए कि बाबा साहब की प्रतिमा मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट बेंच की जो खंडपीठ है ग्वालियर में लगनी चाहिए, लेकिन कुछ सिलसिले लोगों ने उस मूर्ति को लगने नहीं दिया। मैं ऐसा मानता हूँ कि मूर्ति नहीं लग पा रही है, उसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। हम सरकार में भी रहे और सड़क का भी अनुभव हम लोगों को है। सरकार की असीमित शक्तियां होती हैं। अगर मध्य प्रदेश सरकार चाहती तो वह निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लग जाती। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा वो अपनी तरफ से विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध करने से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अहमियत या हैसियत कम नहीं हो जाएगी। पूरी दुनिया में आज उनका नाम बहुत ही श्रद्धा के साथ लिया जा सकता है। और ये कितनी दुखद बात है कि जब देश का संविधान बन रहा था तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब मनु महाराज का संविधान हमारे देश में मौजूद है तो किसी और संविधान की जरूरत नहीं है। ये उसी मनोवृत्ति के लोग हैं। और मुझे बेहद तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि जयपुर हाईकोर्ट के प्रांगण में मनु की मूर्ति लगी है, लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लग सकती। ये कैसा चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल अपनी शक्तियों के प्रभाव का इस्तेमाल करके वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।